कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है और आपको हमारी वीडियो पसंद आई, और इसी तरह हम आगे भी अच्छी अच्छी स्टोरी आपके लिए लाते रहेंगे। एपिसोड 214, दादाजी का किया को इम्प्रेस करने की कोशिश। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि किया रेहान के घर मनु आंटी को एंटीडोट देने गई थी। मनु आंटी ने किया से रेहान के दिल की बात कहने लगी और उसे रेहान को रिजेक्ट ना करे या रिक्वेस्ट करने लगी। अब आगे किया को अपने पिछले जन्म की बात अच्छे से याद थी। एक वही शख्स तो था जो उसे सच्चे दिल से प्यार करता था। बाकी उसके अपनों ने तो उसके साथ ऐसा धोखा किया कि उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। इस जन्म में तो वह रेहान को खुद से दूर करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती है। किया मनु जी को एंटीडोट देने के लिए अपने पास से एक और छोटी सी निकलती हैं और उनकी तरफ देखते हुए बोलती है कि आंटी, यह एंटीडोट आपको ठीक 3 दिन बाद लेना है। प्लीज आप इसे किसी भी तरह से भूलिएगा नहीं, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मनु जी भी उसे एंटीडोट को ले लेती हैं और उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह इसे सही समय पर ले लेंगे। आखिर में उन्हें भी तो अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है, वह ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। वही कुछ देर बातें करने के बाद किया और मनु जी बाहर आ जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम मनीषा जी का शॉर्ट नाम मनु ही बोलेंगे। यह उनका निक नाम था जो उनके घर वाले उन्हें बुलाया करते थे। जब वह लोग हाल में आते हैं तो देखते हैं कि सब उनका ही इंतजार कर रहे थे। जैसे ही वह लोग आते हैं तो रेहान जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास जाते हुए कहता है कि माँ, आप ठीक हैं। उसकी माँ के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वह रेहान को मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहती हैं, अभी तक तो ठीक नहीं थी, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और किया के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, जब तक मेरे पास इतनी प्यारी बच्ची है, मुझे क्या हो सकता है। वही कि रेहान भी बड़े प्यार के साथ अपनी एंजल को देख रहा था। सच में उसकी एंजल कितनी प्यारी है। उसकी नज़र तो बस उसके उस खूबसूरत चेहरे पर टिक गई थी जो उसके लिए दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। तभी मनु जी उन सब को डिनर के लिए कहती हैं। वह चाहती थी कि डिनर करने के बाद किया कुछ वक्त रेहान के साथ बिताए, जिससे इन दोनों के बीच नजदीकी बढ़ने लगे। इसलिए वह उन लोगों को कहती है कि चलिए, सबको भूख लगी होगी, हम सब मिलकर डिनर कर लेते हैं, फिर हम बातें करेंगे। तभी उनकी बातों को बीच में ही काटते हुए किया कहती है कि नहीं आंटी, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि उसका काम हो गया था तो अब उसे और ज्यादा रुकना ठीक नहीं लग रहा था। और वह सोच रही थी कि अगर उसके पास टाइम बचता है तो वह कल के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेगी, जिससे कल उसे आसानी हो जाएगी दादाजी के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन उसकी बातों को सुनकर मनु जी का चेहरा लटक जाता है और वह बड़ी उम्मीद से किया की तरफ देखते हुए बोलती है कि बेटा, मैं सब कुछ आपकी पसंद से बनवाया है, क्या आप हमारे साथ खाना खाने के लिए नहीं रख सकती हैं। हम सबका दिल था कि आप हमारे साथ खाना खाएं। उनके इस तरह मायूस चेहरे को देखकर किया को पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, तो वह अपना मन बदल लेती है और कहती है कि ठीक है आंटी, आप इस तरह मायूस ना होइए, मैं खाना खाकर तब चली जाऊंगी। उसका इतना कहना था कि मनु जी के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट छा जाती है।
यही हाल कुछ रेहान का भी था। उसके जाने की बात सुनकर तो रेहान का दिल ही टूट गया था। वह उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था पर वह कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन अब जब उसकी मॉम ने उसे रोक लिया है तो वह थोड़ा सा वक्त तो उसके साथ गुजार ही लेगा, ये सोचकर वह भी खुश हो जाता है। सभी लोग एक साथ खुशी खुशी डिनर टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। किया जैसे ही वहां पहुंचती है तो रेहान बड़े ही प्यार के साथ उसके लिए चेयर खींचता है, जिसे देखकर किया समझ जाती है कि रेहान ने उसके लिए किया है, और वह एक बार रेहान को देखते हुए चुपचाप उसे चेयर पर जाकर बैठ जाती है। तो रेहान बिना 1 मिनट भी देर किए जल्दी से किया के बगल जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके दादू और उसकी माँ उसे बैठने का मौका नहीं देगी। वही मनु की दूसरी ओर बैठने वाली थी कि दादू जल्दी से आकर दूसरी तरफ बैठ जाते हैं। भला वह पीछे कहाँ रहने वाले थे। अक्षत तो ये देखकर बिल्कुल हैरान था और मन में ही सोचता है कि यह बुरी हड्डी कब से बच्चा बन गया है। उसने तो दादाजी का ऐसा व्यवहार पहली बार देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भला दादाजी उसकी बहन से इतना ज्यादा इम्प्रेस क्यों दिख रहे हैं, और क्यों हर वक्त उसके आगे पीछे बस उसे खुश करने के लिए लगे रहते हैं। भला इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसी बच्चों वाली हरकत कर सकता है। पर उसे बेचारे को कौन बताएं कि जब से किया ने उनकी जान बचाई थी तब से ही दादरी तो उसे अपनी पोता बहू के रूप में देखना शुरू कर दिए थे। बस अब देर थी किया को मनाने की, तो उसके लिए दादाजी जी जान से लगे हुए थे। बस एक बार किया उनके घर उनकी पोता बहू बनकर आ जाए तो दादा के तो सपने पूरे हो जाएंगे। अब तक दादाजी रेहान और किया बैठ चुके थे, पर अक्षत उन सबको अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग उसकी बहन को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज के बाद वह अपनी बहन को यहाँ नहीं आने देगा। तभी मनु जी ने अक्षत को आवाज दी, बेटा तुम क्यों खड़े हो, आकर तुम भी बैठ जाओ ना। इस समय मनु जी किचन से सर्वेंट के साथ खाना लेकर टेबल की तरफ आ रही थी। वह ऐसा कहते हुए जैसे ही वहां पहुंचती हैं तो उनकी नजर पड़ती है कि उनके ससुर और उनका बेटा उसकी प्यारी बहू के आसपास बैठ चुके हैं। इतना देखे तो उनकी आंखें ही छोटी हो जाती है। वह उन दोनों को घूर कर ऐसे देखने लगती हैं मानो वह दोनों कोई छोटे बच्चे हो और वह उन्हें वहां से डरा कर उठा देना चाहती हो। पर उन दोनों ने तो एक बार भी मनु जी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उन्हें तो इस वक्त बस किया से मतलब था। तभी रेहान के पापा सुरेंद्र प्रताप जी की आवाज सुनाई पड़ती है, पापा जी आप शायद गलत जगह पर बैठ गए हैं। आपकी जगह या नहीं है, आप तो हेड चेयर पर बैठते हैं ना, तो फिर आप यहाँ कैसे बैठ गए हैं। शायद आपको याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, उम्र हो चली है। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर दादाजी उसे घूर कर देखने लगते हैं, मानो वो उसकी सारी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं और उसे वार्निंग दे रहे हैं कि अगर अब एक भी शब्द आगे बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं उन्हें इस तरह से लगातार घूमता हुआ प्रकार सुरेंद्र जी जल्दी से अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर लेते हैं। वह समझ गए थे कि उनके पिताजी उनकी सारी चालाकी समझ चुके हैं। सुरेंद्र जी ने जब देखा कि अब उनके किया के पास बैठने का कोई चांस नहीं है तो वह चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, और जैसे ही बैठते हैं उनकी नजर अक्षत पर जाती है, जो अभी भी अपनी जगह पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। तो वह उसे कमेंट करते हुए बोलते हैं कि वह खुददार तुम वहाँ क्यों खड़े हो, आ जाओ एक साइड बैठ जाओ, यहाँ हमें पूछने वाला कोई नहीं है, इसलिए शांति से बैठ जाओ। उनकी बातों को सुनकर अक्षत का ध्यान उन पर जाता है।
जो उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शायद वह समझ रहे थे कि उसके मन में क्या चल रहा है। अब वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप जाकर एक साइड बैठ जाता है। मनीष जी को तो बहुत अफसोस हो, मनु जी को तो बहुत अफसोस हो रहा था कि वह क्यों खाना लेने गई। अगर ना जाती तो इस वक्त वह किया के बगल बैठी होती और उसे प्यार से खाना खिला रही होती, पर अब कुछ नहीं हो सकता। वह चुपचाप सभी को खाना सर्व करने लगती हैं। जैसे ही सभी के प्लाटों में खाना आ जाता है, रेहान जल्दी से अपने प्लेट से एक निवाला उठाकर किया के सामने कर देता है। वहां पर सभी बैठे थे और जब सब ने रेहान को ऐसा करता देखा तो सबका तो मुंह खुला का खुला ही रह गया। सुरेंद्र जी और मनु जी तो अपने बेटे की इस हरकत को देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गए। उनका बेटा कैसे सबके सामने किया को खिला रहा है? वो कब से इतना रोमांटिक हो गया? ये खड़ूस इतना रोमांटिक कैसे हो गया? दादाजी तो रेहान को ऐसा करता देख बहुत ही खुश हो जाते हैं। उनका पोता बदल रहा है। दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। उनका पत्थर दिल पोता किसी की परवाह कर रहा है, ये सोच सोच कर ही दादाजी को बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उन्हें एक खुराफात सूझती है। वो जल्दी से अपनी प्लेट से खाना उठाकर किया को खिलाना शुरू कर देते हैं। किया को तो समझ ही नहीं आता कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। अभी तो वह सिर्फ रेहान के बढ़ाए गए निवाले को देख रही थी। वह सोच रही थी कि वह कैसे सबके सामने उसके हाथों से खाए, लेकिन जब दादाजी ने उसे खिलाया तो उसने उसे जल्दी से खा लिया, जिससे कि वह रेहान के बढ़ाए गए निवाले को भी खा सके और किसी को अजीब ना लगे। इसलिए जब दादाजी ने उसे खिलाया तो उसने जल्दीबाजी में उसे खा लिया। लेकिन रेहान ने जब ये देखा कि किया ने उसके बढ़ाए गए निवाले को नहीं खाया और दादाजी के खिलाने पर खा लिया तो उसका दिल दुखी हो गया। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है किया ने ऐसा क्यों किया और क्या उसे ऐसा करके रेहान का दिल तोड़ना चाहिए था? जानने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 215, कहीं एंजल नाराज ना हो जाए। अभी तक आपने सुना कि किया, रेहान, दादाजी और फैमिली के सभी लोग डिनर टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे। तभी रेहान ने किया को खिलाने के लिए अपनी प्लेट से एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब आगे किया ने जब उसे नहीं खाया तो ये देखकर रेहान दुखी हो गया और वह जैसे ही दुखी मन से अपना हाथ वापस से अपनी प्लेट की तरफ लाना चाहा कि तभी तुरंत किया ने उसका हाथ पकड़कर उस निवाले को भी खा लिया। इस समय रेहान की नजरें नीचे झुकी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने हाथों में किसी के हाथों का टच महसूस हुआ तो वह नजरें उठाकर देखता है तो उसकी एंजल उसके हाथों को पकड़कर उस निवाले को खा रही थी, जिसे अब रेहान अपनी प्लेट में रखने जा रहा था। ये देखकर रेहान के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह समझ जाता है कि किया ने ऐसा क्यों किया और अब उसे अपने दिल में बहुत ही सुकून मिलता है। उसे इस तरह मुस्कुराता हुआ देखकर मनु जी और सुरेंद्र जी अपने बेटे के लिए बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन वही दो जोड़ी आंखें जलन के मारे उसे घूर रही थी और यह और कोई नहीं, अक्षत था, जो कब से अपनी बहन को देखे जा रहा था। उसे तो लग रहा था कि कैसे ये लोग जबरदस्ती उसकी बहन को खिला रहे हैं। शायद उसकी बहन को खुद से खाना अच्छा लगता हो, पर ये लोग तो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं और रेहान का इस तरह खिलाना तो अक्षत बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रहा था। वही दादाजी बारी बारी से अपने प्लेट से निवाला बनकर किया को खिलाई जा रहे थे। इस वजह से रेहान थोड़ा इरिटेट हो रहा था। आखिर में उसके दादू क्यों उसकी
लव स्टोरी पर ब्रेक लगाने वाले हैं और अपने दादू को अपनी तीखी नजरों से घूर कर देख रहा था। दादाजी को सब पता था, फिर भी वह ऐसे अनजान बने हुए थे मानो उन्हें कुछ मालूम ही ना हो, और वह रेहान की तरफ तो एक बार भी नहीं देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि उनका पोता उन्हें खा जाने वाली नजरों से देख रहा है। अगर वह इस वक्त उसकी तरफ देखेंगे तो वह अपनी खूंखार आंखों से उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। इस वजह से दादा भी सबसे अनजान बनकर किया को खिला रहे थे। वही किया जब देखती है कि दादाजी खुद नहीं खा रहे हैं तो वह दादाजी का हाथ पकड़कर रोक देती है और कहती है कि दादाजी कब से आप बस मुझे ही खिलाई जा रहे हैं, आप भी खाना खा लीजिए। इतना कहकर वह अपनी प्लेट से एक निवाला बनाकर दादाजी को खिला देती है। ये देखकर तो दादाजी के खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर वही रेहान तो जल बुझ जाता है और सोचता है कि मैं भी तो नहीं खा रहा हूँ, पर क्या एंजल को मैं दिखाई नहीं देता? क्या वह मुझे भी ऐसे ही नहीं खिला सकती? मुझे भी तो अपनी एंजल के हाथों से खाना है, कब मुझे एंजल ऐसे ही प्यार से खिलाएगी? वह इस समय किया को ध्यान से देख रहा था और पता नहीं उसे क्या होता है कि वह टेबल के नीचे से ही किया के हाथों को आहिस्ता से पकड़ लेता है। जैसे ही किया को यह महसूस होता है कि रेहान ने उसके हाथों को पकड़ा है तो एक सुकून के साथ उसकी आंखें बंद हो जाती है। इस वक्त उसे रेहान की छुवन में अजीब सा सुकून मिल रहा था, एक अपनेपन का एहसास था। वह इस एहसास को अपने दिल में बसाना चाहती थी, इसलिए उसने अभी भी अपने आंखें बंद कर रखा था। वही रेहान जब किया को ऐसे देखा है तो उसे लगता है कि शायद उसे उसका इस तरह से हाथ पकड़ना अच्छा नहीं लगा और उसे गुस्सा आ रहा है। जो इस तरह से वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही है, उसे पता था कि उसकी एंजल कितनी खतरनाक है। जो चीज उसे पसंद नहीं है अगर वह कोई कर दे तो वह उसे दुनिया से ही मिटा देती है। आखिर में वह एक माफिया क्वीन है, वह किसी को कैसे बर्दाश्त कर सकती है? रेहान सोचता है क्या उसकी एंजल कभी उससे वैसे ही प्यार करेगी जैसा वह उससे करता है? ये सोचते हुए उसका दिल दुख रहा था, पर उसे कौन बताए, किया तो उसे उससे भी ज्यादा प्यार करती है, खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। वो उसके दिल का सुकून है, पर वो कभी जताती नहीं है, क्योंकि अभी उसे बहुत से काम पूरे करने हैं और उसे पता है कि अगर उसने उसे बता दिया तो वो उसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं करने वाला है। इससे किया अपना काम नहीं कर पाएगी। आखिर में उसने अपना एक जन्म कुर्बान करके ये दूसरा जन्म पाया है, तो वह अपने दुश्मनों को अपनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, चाहे उसे अभी कुछ दिनों तक अपने प्यार का गला घोटना ही क्यों ना पड़े। वही रेहान इस तरह किया को शांत देखा है तो उसे लगता है कि वह उसे परेशान कर रहा है। वह धीरे से अपना हाथ किया की हाथों से अलग करने लगता है, जिसे अभी तक उसने कसकर पकड़ रखा था। किया को जैसे ही महसूस होता है उसका सुकून अब उससे दूर जा रहा है, वह तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर रेहान की तरफ देखती है तो महसूस करती है कि रेहान का फेस लटका हुआ है। वह समझ जाती है कि रेहान क्या सोच रहा होगा। रेहान अपने हाथों को उसके हाथों से अलग करें इससे पहले ही किया उसके हाथों को पकड़ लेती है और फिर से इस तरह अपनी उंगलियों को उसकी उंगली में फंसा लेती है। उसका ऐसा करने से रेहान आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगता है। क्या उसकी एंजल नहीं चाहती कि वो उससे दूर जाए? इस समय रेहान के पेट में तितलियां उड़ रही थी, उसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी इस खुशी को कैसे किया को बयां करे। वही किया उसके हाथों को इस तरह पकड़कर चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। ये देखकर रेहान को बहुत ज्यादा खुशी होती है। वह तो बस इस पल को इसी तरह महसूस करना चाहता है, उसका दिल कर रहा था
कि उसकी एंजल उसे हमेशा इसी तरह पकड़कर रखें, उससे कभी ना दूर जाए। वह एक टक किया के चेहरे को देख रहा था जो अभी भी बिल्कुल इम्प्रेशनली था, जिसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि इस वक्त किया के मन में क्या चल रहा है। रेहान भी उसके चेहरे को नहीं पढ़ पा रहा था। वो मन में सोचता है कि उसकी एंजल क्यों ऐसी है, क्यों उसे समझ पाना उसके लिए इतना कठिन है। किया बहुत देर से देख रही थी कि रेहान बस उसे एक टक देखे जा रहा है और अभी तक उसने एक भी निवाला नहीं खाया है। अगर वह ऐसा ही करता रहा तो आज उसे भूखे ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर किया बहुत धीरे से बोलती है, मुझे देखने से पेट नहीं भरने वाला है, उसके लिए खाना खाना पड़ता है। उसकी आवाज बहुत धीरे और बहुत ही प्यारी थी और यह शब्द रेहान के कानों में बिल्कुल मिश्री की तरह लग रही थी। वह समझ गया था कि उसकी एंजल को उसकी फिक्र हो रही है और हल्के से मुस्कुराता है। तो दोस्तों, अब आगे क्या होने वाला है, चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 216, किया का रेहान के रूम में जाना। अभी तक आपने सुना कि रेहान किया का हाथ पकड़ता है तो उसे डर लगता है कि कहीं किया उसे नाराज ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होता। अब आगे किया जब रेहान को खाना खाने के लिए कहती है तो रेहान को बहुत ही खुशी होती है। रेहान फिर चुपचाप अपना खाना खाने लगता है, लेकिन अभी भी उसका हाथ किया के हाथों को पकड़े हुए था जो धीरे धीरे से उसकी उंगलियों को सहला रहा था और यह टच किया को बहुत ही सुकून दे रहा था। वह भी रेहान जो कर रहा था करने दे रही थी और चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वही मनु जी सब कुछ देख रही थी। उन्हें अपने बेटे के इस तरह आगे बढ़ने पर बहुत खुशी हो रही थी, वरना उन्हें तो लगा था कि अपने बेटे की लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ही कोशिश करनी पड़ेगी। पर अब वह निश्चित हो गई थी, जिस तरह से रेहान की आंखों में किया के लिए प्यार दिखता था वह समझ गई थी कि रेहान ज्यादा दिनों तक किया से दूर नहीं रह पाएगा। ये सोचकर ही वह मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। यही हाल सुरेंद्र जी का भी था, वह भी सब कुछ देख रहे थे। दादाजी तो पहले से ही उन्हें पास लाने के लिए रेहान को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे, जिससे जलन के मारे रेहान किया के और पास आए। थोड़ी देर में ही सभी लोग खाना फिनिश कर चुके थे। वह सब हाल में आ चुके थे। रेहान को पता था कि अब किया तुरंत जाने के लिए कहेगी, पर उसे कुछ वक्त अपनी एंजल के साथ बिताना था। ऐसा मौका कहाँ बार बार मिलता था, इसलिए किया कुछ कहे कि उससे पहले ही जल्दी से रेहान कहता है, एंजल मुझे तुम्हें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। दरअसल रेहान की कंपनी और किया की कंपनी किसी प्रोजेक्ट पर एक साथ काम कर रही थी। रेहान इसी का फायदा उठाकर किया को थोड़ी देर रोकना चाहता था। किया भी जानती थी कि अगर उन दोनों की कंपनियां एक साथ काम कर रही है किसी प्रोजेक्ट पर तो बहुत से ऐसे काम होंगे जिसे उसे भी समझना पड़ेगा। किया उसे ओके कह देती है। तभी रेहान कहता है कि तुम बैठो, मैं डॉक्यूमेंट्स ले आता हूँ। मनु जी तो अपना कर ही पीट लेती हैं। उनका बेटा इस मामले में कितना गधा है, क्या वह उसे अपने रूम में नहीं ले जा सकता है और वहाँ कुछ देर उसके साथ वक्त बिता लेता। पर उसके पास तो बिजनेस के अलावा इस मामले में कोई बुद्धि ही नहीं थी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मनु जी कहते हैं कि अरे रेहान, क्यों ना तुम किया को अपने रूम में ले जाओ और कुछ देर किया आराम भी कर लेगी। बेचारी जब से आई है बैठी ही है, थक गई होगी। इतना सुनना था कि रेहान के तो मन की मुराद ही पूरी हो जाती है। वह भी तो चाहता था कि उसकी एंजल उसके रूम में चले, जिससे वो कुछ देर अपनी एंजल के साथ अच्छा वक्त बिता सके। पर सबके सामने उसे बोलने में झिझक हो रही थी। पर उसकी माँ कितनी प्यारी है, वो उसके दिल की बातों को जान जाती है। इस समय रेहान को अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा था। वह मुस्कुरा कर अपनी माँ को देखा है
तभी मनु जी उसे अपनी आई विंक कर देती हैं। ये देखकर तो रेहान के होठों पर और बड़ी मुस्कुराहट छा जाती है। रेहान दिल में ही कहता है, माम आप बेस्ट हैं। मनु जी के कहने पर किया कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप रेहान के साथ उसके रूम की तरफ चल देती है। वही जब अक्षत उन लोगों को जाता हुआ देखा है तो बोलता है कि रुको मैं भी चलता हूँ। इतना सुनना था कि रेहान को अक्षत के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मन में ही उसे गालियां देते हुए कहता है कि साला कबाब में हड्डी बने आ रहा है। वहीं जैसे ही अक्षत जाने के लिए खड़ा होता है, मनु जी जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपने बगल बैठा लेती हैं और कहती हैं कि अरे बेटा, उन लोगों को ऑफिशियल काम है, तुम क्या करोगे, बोर हो जाओगे, पता नहीं कितना वक्त लगेगा, और मैं भी तो अभी तक तुमसे कोई बातें नहीं की, आओ हम सब बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। और तुम मुझे अपने बारे में बताओ, तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आ रहे थे? हम सब तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। मनु जी को इस तरह रंग बदलता देखकर अक्षत तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्या वह इतनी देर से यहाँ मौजूद नहीं था? पर एक बार भी उसकी इस आंटी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और अब जब वह अपनी बहन को उसे खडूस हार्टलेस से सेव करने जा रहा है तो कितना जल्दी उन्हें मेरी याद आ गई। इस समय अक्षत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वह कुछ नहीं बोल रहा था। उसे ऐसे चुप देखकर दादाजी समझ गए कि वह क्या सोच रहा है। आखिर में इतनी देर तक वह भी तो उसे एक बार भी नहीं बोले थे, पर वह अपने पोते और अपने पोता बहू के बीच इस खडूस को नहीं आने देंगे। इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाले दादाजी आज सब कुछ भूल कर अक्षत के पास जाते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं कि अरे हाँ बेटा, आओ बैठो, मुझे भी तुमसे कुछ बातें करनी है। और जो अक्षत अभी अभी खड़ा हुआ था फिर से उसके हाथ को पकड़कर उसके दूसरी तरफ जाकर बैठ जाते हैं। रेहान को अपने दादाजी की इस हरकत पर मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी। वह जानता था कि उसके दादाजी उसके बारे में अच्छे से जानते हैं, तभी तो वह अक्षत को रोकने के लिए ऐसी हरकत कर रहे हैं। वही किया भी सब कुछ देखा और समझ रही थी, पर वह कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन उसे सच में आज बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। ये लोग उसे कितना प्यार करते हैं। रेहान की फैमिली बहुत ही अच्छी थी। किया को पिछले जन्म में कोई भी नहीं प्यार करता था, पर भगवान ने इस जन्म में उसे ऐसे ऐसे दोस्त दिए थे कि जो उसे बहुत प्यार करते थे, और अब रेहान और उसकी फैमिली भी तो उसे बहुत प्यार करती है, बिल्कुल उसकी फैमिली की तरह। किया बहुत ध्यान से सबको देख रही थी और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। अभी रेहान जल्दी से किया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगता है, क्योंकि उसे डर था कि अब फिर कोई ना बीच में टपक पड़े और उसका सारा प्लान धारा का धरा रह जाए। रेहान के इस तरह हाथ पकड़ने पर किया उसे ध्यान से देखने लगती है। रेहान का इस तरह उसे पर हक जताना उसे बहुत अच्छा लगता था, पर वो कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उसके साथ चल देती है। जैसे ही वो रूम में पहुंचता है तो किया को सोफे पर बिठा देता है और कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं फाइल लेकर आता हूँ। किया अच्छे से जानती थी कि यह सब एक बहाना था उसके साथ कुछ वक्त बिताने का, इसलिए वह सीरियस नहीं होती है। वह रेहान के जाने के बाद उठकर बालकनी में चली जाती है। रेहान की बालकनी में बहुत ही खूबसूरत फूल लगे हुए थे, जो देखने में ही लग रहे थे कि यह कहीं बाहर दूसरे देश से मंगाए गए हैं। वो बहुत ही प्यारे थे और उसकी खुशबू पूरी बालकनी में फैली हुई थी। किया को यहाँ बहुत सुकून महसूस हो रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और पूरे बालकनी उन फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। किया रेलिंग के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर गार्डन की तरफ देखने लगती है। उसके गार्डन में भी बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे।
हुए थे पिछले जन्म में उन्हें उसे फूलों से बहुत ज्यादा प्यार था, पर इस जन्म में तो वह एक माफिया क्वीन बन गई थी। उसे वक्त ही नहीं मिला इन एहसासों के साथ जीने का, पर आज वह उसे पाल को जीना चाहती थी। उसने धीरे से अपनी आंखों को बंद कर वहां की हवाओं को खुद में महसूस करना शुरू कर दिया। हल्की हल्की खुशबू उसके मन को रिलैक्स कर रही थी। इधर रेहान जब रूम में आता है तो देखा है कि उसकी एंजल वहां नहीं थी। एक मिनट के लिए तो वह घबरा जाता है कि क्या वो उसे बिना बताए चली गई, क्या उससे कुछ गलती हो गई। अगर हो गई थी तो उसे बताना चाहिए था। वह अपनी गलती सुधार लेता हुआ फाइल को टेबल पर रखकर चुपचाप वहां देखने लगता है जहां उसने किया को बिठाया था। उसे लगा कि उसकी एंजल उसे छोड़कर चली गई। यह सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, हल्के हल्के हवा के झोंके के साथ उसे प्यारी सी खुशबू का एहसास हुआ। बालकनी का दरवाजा इस समय खुला हुआ था, जिससे हवाओं के साथ फूलों की खुशबू अंदर आ रही थी। रेहान तुरंत अपनी आंखों को खोलना है और वह बालकनी की ओर देखा है। बालकनी पूरे शीशे की बनी थी, जिस वजह से ट्रांसपेरेंट थी, जिससे अंदर से बाहर की ओर देखा जा सकता था, पर बाहर से अंदर नहीं देखा जा सकता था। उसे वहां पर किया खड़ी हुई नजर आती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी एंजल उसे छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि वह तो वही थी, उसका इंतजार कर रही थी। वह जल्दी से बालकनी की ओर बढ़ जाता है और जैसे ही वहां जाता है तो देखा है कि उसकी एंजल बहुत ही सुकून के साथ अपनी आंखों को बंद करके खड़ी है। आज उसे बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उसने अपनी बालकनी में इन खूबसूरत फूलों को लगवाया था, इस उम्मीद से कि कभी उसकी एंजल यहाँ आएगी तो उसे यह अच्छा लगेगा। और आज वह सच में देख सकता था कि उसकी एंजल को यहाँ अच्छा लग रहा है, तभी तो वह यहाँ पर खड़ी है। किया को एहसास हो जाता है कि रेहान उसके पास आ गया है। वह अपनी आंखें खोल देती है, पर पीछे मुड़कर नहीं देखती। रेहान धीरे धीरे उसके पास आता है और पीछे से ही उसे अपनी बाहों में भरकर खड़ा हो जाता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या रेहान उसके ऐसा करने पर किया उससे नाराज हो जाएगी? किया का कैसा रिएक्शन होगा? जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 217, किया का सुकून। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किया रेहान के रूम में आती है और बालकनी में जाती है तो उसे वहां लगे फूलों और उसकी खुशबू से बहुत ही सुकून का एहसास होता है। अब आगे रेहान किया को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके कंधे पर अपना चिन रख देता है। ये पल उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था कि यह वक्त यही रुक जाए और वह बिल्कुल अपनी एंजल को ऐसे ही अपनी बाहों में भरे खड़ा रहे। वही किया तो सुकून से अपनी आंखें बंद कर लेती है। हल्के हल्के हवा का झोंका और चारों तरफ फैली खुशबू, और इस तरह से रेहान को उसे अपनी बाहों में भर लेना सच में आज उसके दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, पर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। चारों तरफ बहुत ही खामोशी छाई हुई थी। वहां सिर्फ उनके दिल की धड़कन जो बहुत तेज चल रही थी, बस वही सुनाई दे रही थी। यह एहसास दोनों के लिए बहुत ही अनमोल था। ना तो रेहान किया को दूर करना चाहता था और ना ही किया इस वक्त रेहान से दूर होना चाहती थी। काफी देर तक वह दोनों इसी तरह शांति से खड़े थे, मानो उनके दिल की धड़कनें आपस में बातें कर रही हैं, जो उसे अपने दिल के एहसासों को रूबरू कर रही हैं। उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। काफी देर इसी तरह खड़े रहने के बाद रेहान ने सोचा कि उसकी एंजल का पैर दर्द करने लगेगा, इसलिए वह उसे अपनी बाहों से आजाद कर देता है। जैसा ही वह उसे छोड़ता है, किया अपने होश में आती है। वह तो अपने सुकून भरी दुनिया में डूबी हुई थी, लेकिन ये क्या उसका सुकून उससे दूर क्यों हो गया? उसके छोड़ते ही किया पलटकर रेहान को देखती हैं।
रेहान भी उसे एकटक देख रहा था। अभी वह दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस उनकी आंखें बोल रही थी। रेहान देख सकता था कि किया को उसे इस तरह छोड़ अच्छा नहीं लगा, पर अगले ही पल रेहान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर किया हड़बड़ा कर उसके गले में अपने हाथों को लपेट लेती है, पर अभी वो कुछ नहीं कहती। वो समझना चाहती थी कि रेहान क्या करने वाला है। तभी रेहान उसे लेकर पास में ही पड़े एक बहुत ही खूबसूरत से झूले पर बैठ जाता है और उसे बड़े प्यार से अपने गोद में एडजस्ट करता है और फिर से उसे अपने गले से लगाकर उसके सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगता है। इस वक्त भी वह दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे। अजीब सा उनका प्यार था जो बिना बोले सब कुछ समझ रहा था। रेहान का ऐसा करना किया को बहुत ही अच्छा लग रहा था। वह इस तरह उसके गले में अपनी बाहों को लपेट उसके सीने से लगी हुई थी और रेहान धीरे धीरे उसके बालों को सहला रहा था। तभी उसके कानों में बहुत ही मदहोश करने वाली आवाज गूंजती है, एंजल। ये शब्द उसे बिल्कुल मिश्री की तरह मीठे लग रहे थे जो उसके कानों को बहुत सुकून पहुंचा रहे थे। क्या धीरे से हम कहती है। ये सुनकर रेहान कहता है कि हम फिर कब मिलेंगे, मुझे तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताना है एंजल, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इतना कि शायद मुझे भी नहीं पता, शायद तुमसे भी ज्यादा और खुद से भी ज्यादा। ये सुनकर किया जो अभी तक अपनी आंखों को खोलकर उसकी बातें सुन रही थी, एक सुकून के साथ उसकी पलकें बंद हो जाती हैं और आंसू की दो बूंद उसकी आंखों में आ जाते हैं। वह भी तो उसे उतना ही प्यार करती है जिसे वह शब्दों में नहीं बता सकती। तभी रेहान फिर से बोलता है, एंजल क्या तुम मुझे प्यार करती हो? प्लीज आज मुझे सच सच बता दो, मुझे अब यह नहीं बर्दाश्त होता कि मैं तुमसे दूर रहूं। पर अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। सच में, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा। ये कहते वक्त उसकी आवाज बहुत ही धीमी हो गई थी, पर उसने आगे कहा कि हाँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे दूर भी नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी के पास जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। क्या तुम मेरी बातों को सुन रही हो? बहुत देर तक बोलने पर जब उसे किया के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उसे लगा कि शायद वो उसकी बातों को नहीं सुन रही है, इसलिए उसने पूछ लिया। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि किया उसके गले से अपना कर निकाल कर अपनी बड़ी बड़ी प्यारी आंखों से उसे देख रही थी, पर अब भी वह कुछ नहीं बोल रही थी। रेहान जब उसे ऐसा देखा है तो वो उसे बहुत प्यारी लगती है। उसकी नीली आंखें जिस पर रेहान अपना दिल हार चुका था, उसके गुलाबी होंठ जो बिल्कुल किसी गुलाब की पंखुड़ी की तरह थे, जो रेहान को इस वक्त बिल्कुल किसी लॉलीपॉप की तरह लग रहे थे, जिसे देखकर रेहान का गला सूख रहा था। वह किया के चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उससे फिर से पूछता है, एंजल बोलो ना। इतना का कहकर वह किया की आंखों में देखने लगता है। वही किया उसकी बातों को सुनकर हाँ कहती है, पर रेहान को उसका हाँ समझ नहीं आता। उसे लगा कि वह इतनी देर से उसे जो भी बोल रहा है शायद उसे किया ने सुना ही नहीं और अब जाकर उसे होश आया तो वह हाँ कह रही है। ये सोचकर रेहान निराश हो जाता है। उसने इतनी हिम्मत जोड़कर तो ये सब बातें उससे कही थी, अब वह दोबारा कैसे बोले? अब तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ कहने की। वह खामोश हो जाता है। इस समय उसकी आंखों में उदासी दिख रही थी। किया समझ गई कि रेहान को उसका जवाब समझ नहीं आया। वह मन में सोचती है कि इस बार वह कोई गलती नहीं करेगी और वह रेहान को खुद से दूर कभी नहीं होने देगी। वह जानती है कि रेहान उसे किस हद तक प्यार करता है और अब भी वह खुद को कितना कंट्रोल कर रहा है।
वह अच्छे से समझ रही थी कि उसने कितनी मुश्किल से उससे बातें कही होगी, इस डर के साथ कि कहीं मैं उसे रिजेक्ट ना कर दूं। इस समय उसके दिल का क्या हाल होगा वह सब कुछ समझ रही थी। रेहान देखता है कि किया बस उसे देख रही है और कुछ नहीं बोल रही है। अब रेहान को डर लगने लगता है कहीं उसकी एंजल उसे मना ना कर दे, ये सोचकर ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। किया की खामोशी उसे डरा रही थी, वह अब आगे कुछ नहीं बोलना चाहता था और चाहता था कि किया भी शांत रहे, वह कुछ ना बोले क्योंकि उसे डर लग रहा था कि किया अगर बोलेगी तो उसका पहला शब्द उसकी रिजेक्शन का ना हो जाए। वह फिर से किया को अपने गले से लगा लेता है और उसके सर पर फिर से इस तरह हाथ फेरने लगता है जैसे कुछ वक्त पहले कर रहा था, पर इस वक्त किया साफ महसूस कर सकती थी कि उसके दिल की धड़कन बहुत तेज थी। वह समझ चुकी थी कि रेहान क्या सोच रहा है। उसके होठों पर छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। किया को घुमा फिराकर बात करने की आदत नहीं थी। वह जो भी बोलती थी सीधा और सपाट बोलती थी। उसने धीरे से रेहान से कहा आई लव यू। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि रेहान के कानों को साफ साफ सुनाई दी और रेहान को समझ नहीं आया कि यह किया ने उससे कहा या वह सिर्फ इमेजिन कर रहा है। उसका दिल अब और जोरों से धड़कने लगा। उसने किया को खुद से अलग कर अपने सामने किया और फिर से अपने दोनों हाथों को उसके दोनों गालों पर रखकर बहुत ही प्यार से पूछा, एंजल तुमने कुछ कहा क्या? मुझे समझ नहीं आया, क्या तुम फिर से कह सकती हो? किया अच्छे से जानती थी कि उसका इस तरह से कहना सच में रेहान को समझ नहीं आने वाला था, क्योंकि इस वक्त तो वह कुछ और ही किया से उम्मीद कर रहा था। तो अब आगे क्या होगा? क्या किया फिर से रेहान को अपने दिल की बात कह पाएगी? क्या रेहान जान पाएगा कि किया ने उसे सच में आई लव यू कहा? जाने के लिए चलिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 218, किया का रेहान को लव कन्फेस करना। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किया ने रेहान को अपने दिल की बात कह दी, पर रेहान उसके आई लव यू कहने को नहीं समझ सका, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि किया इस तरह सीधे सीधे उसे लव कन्फेस कर देगी। तो वह कंफ्यूजन में था। अब आगे रेहान तो इस वक्त किया से कुछ और ही उम्मीद कर रहा था, शायद रिजेक्शन का, पर किया ने उसके सारे ख्यालों को पीछे छोड़ते हुए फिर से उसकी आंखों में देखते हुए उसे आई लव यू कह दिया। इतना सुना था कि रेहान को खुद के कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि सच में किया ने उसे आई लव यू कहा या फिर वह अब भी इमेजिनेशन की दुनिया में ही डूबा है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। इस वक्त उसका दिल जोरों से नाचने का कर रहा था। उसने घबराते हुए फिर से किया से कहा, एंजल क्या तुमने सच में मुझे आई लव यू कहा? किया ने उसे जवाब देते हुए हाँ में सर हिला दिया। इतना देखकर तो अब रेहान के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह किया को अपनी आंखें फाड़े देख रहा था। सच में आज उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। वो खुशी जिसे उसने कितने वर्षों तक आने की कोशिश की, पर आज उसे वो खुशी मिल गई। वह क्या करे? वह इतना खुश था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। किया साफ साफ उसके चेहरे की वो मुस्कुराहट और खुशी देख सकती थी। वो अब भी उसे शांति के साथ ऐसे ही देखे जा रही थी। रेहान जब देखा है कि उसे किया एक टक देख रही है तो वह भी उसकी आंखों में डूब जाता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में डूब चुके थे। रेहान से अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था अपनी एंजल से दूर रहना। वह धीरे धीरे आगे बढ़कर किया के होठों पर अपना होंठ रख देता है। जैसे ही किया के होठों से उसका होंठ टच होता है तो उसे एक बहुत ही प्यारा सा एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जो उसके दिल को अजीब सी गुदगुदी दे रहा था। ऐसा एहसास जिसे शायद वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता। बहुत ही खुशनुमा एहसास। उसके होंठ बहुत ही मुलायम थे।
बिल्कुल किसी जेली के तरह उसका बस चले तो वह पूरा दिन उसके होठों का साथ चला रहे और एक पल के लिए भी उसके होठों को अपने होठों से अलग ना करे। वह धीरे धीरे से किया के होठों को शक करने लगता है। इस वक्त किया की आंखें बंद थी, वह भी रेहान के उस किस को महसूस कर रही थी। इस समय किया के पेट में तितलियां उड़ रही थी। यह पहली बार था कि जब किसी लड़के ने उसे टच किया था। हाँ, वह पिछले जन्म में रजत के साथ रिलेशन में थी, पर वह पिछले जन्म की बात थी। पर इस जन्म में रेहान पहला ऐसा लड़का था जिसने उसे टच किया था। उसके इस किस में बहुत ही प्यार था। किया इस केस में डूब जाना चाहती थी। वह पूरी तरह से इस प्यार को महसूस करना चाहती थी। उसने एक बार भी रेहान का विरोध नहीं किया और उसे जो कर रहा था उसे करने दे रही थी। रेहान को इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। वो उसके होठों को बहुत प्यार से शक कर रहा था, कभी अपर लिप को तो कभी लोअर लिप को बारी बारी से चूम रहा था। किया अब इतना मदहोश हो चुकी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वह इस किस में उसका साथ देने लगी। और जैसे ही रेहान को महसूस होता है कि किया भी उसका साथ दे रही है, तो उसके खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं रहता। उसके दिल की बेचैनी और ज्यादा बढ़ने लगती है। वो उसे अब और भी ज्यादा पैशनेट होकर किस करने लगता है। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में बिल्कुल ही डूब चुके थे। वह दोनों ही अपने अपने प्यार को महसूस कर रहे थे। रेहान का दिल कर रहा था कि वह किया के मुंह का स्वाद चखे, और जैसे ही वो उसके मुंह के अंदर इंटर करना चाहता था तभी कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। रेहान एक बार तो इग्नोर कर देता है क्योंकि वह अपना की ब्रेक नहीं करना चाहता था। आखिर में इतने वक्त बाद उसे अपना प्यार जो मुकम्मल होता मिला था, लेकिन बार बार दरवाजा पीटने की वजह से उसे अपना की ब्रेक करना पड़ता है। इस वक्त रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि जो कोई भी दरवाजे पर हो वह अभी जाकर तुरंत उसे गोली मार दे। वही जैसे ही वह किया को छोड़ता है, किया लंबी लंबी सांस लेने लगती है, क्योंकि उन दोनों को किस करते हुए 10 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे। रेहान उसे बहुत ही प्यार से अपने सीने में छुपा लेता है और उसकी पीठ को धीरे धीरे रब करने लगता है। किया भी अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लेती है और लंबी लंबी सांस लेने लगती है। सांस लेने की वजह से उन दोनों का शरीर आपस में टच हो रहा था, जिससे उन दोनों के शरीर में ही एक अजीब सी सिहरन उठ रही थी। किया का चेस्ट बार बार ऊपर नीचे हो रहा था, जो कि रेहान के सीने से टच हो रहा था। यह एहसास रेहान को बेकाबू करने के लिए बहुत ज्यादा था। वह खुद को कैसे कंट्रोल करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर ली। वह अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिससे उसकी एंजल उससे नाराज हो जाए। तभी एक बार फिर से दरवाजा पीटने की आवाज आती है। अब तो रेहान का धारा सरा सब्र भी टूट जाता है। वह किया को खुद से अलग कर बहुत ही प्यार से उसके माथे को चूम लेता है। उसके ऐसा करते ही किया की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। सच में उसके लिए यह बहुत प्यारा सा एहसास था, खासकर जब कोई पार्टनर इस तरह से अपने पार्टनर के माथे को चुनता है तो उसे एक रिस्पेक्ट के नजरिए से देखा जाता है, जिसमें हवस नहीं बल्कि कूट कूट कर प्यार भरा होता है। रेहान उससे अलग होकर दरवाजा खोलने चला जाता है। इस वक्त उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वह सच में दरवाजे के बाहर खड़े इंसान को जान से मार देना चाहता था। और जैसे ही दरवाजा खोलना है तो एक झटके के साथ अक्षत रूम के अंदर घुसता है। अक्षत को देखकर रेहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे इस तरह घूर कर देख रहा था मानो उसे अभी अपनी आंखों से ही जला देगा। वही अक्षत को तो इन सब से कोई मतलब ही नहीं था। वह तो किया को इधर उधर रूम में ढूंढ रहा था। उसकी बहन कहाँ गई? जब किया उसे नहीं दिखती तो वह रेहान की तरफ मुड़ता है।
ये पूछने के लिए कि उसकी बहन कहाँ है, पर जैसे ही वह रेहान को देखता है तो एक पल के लिए उसे भी कंपनी महसूस होती है। रेहान की आंखें गुस्से में लाल थी, मानो वह यहाँ आकर उसका करोड़ों का नुकसान कर दिया हो। अब भाई अक्षत को कौन समझाए, उसका ये करोड़ का नहीं अरबों का नुकसान था। इतना बड़ा नुकसान था कि जिसकी भरपाई वह कभी नहीं कर पाएगा। वही अक्षत थोड़ा हकलाते हुए कहता है कि वह तुम लोग इतनी देर से नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि अभी वह आगे बोलना कि इससे पहले ही रेहान बोलता है कि साले तुझे क्या लगा। उसे इस तरह से बोलता हुआ देखकर अक्षत को उसे पर गुस्सा आ जाता है और वह रेहान को गुस्से में बोलता है, माइंड योर लैंग्वेज रेहान। रेहान अपना मुंह टेढ़ा करते हुए बेफिक्री से बोलता है कि इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, साले को साल नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा। पर अक्षत को तो उसकी बात बिल्कुल नहीं समझ आती। उसे लगता है कि वह उसे गाली दे रहा है। वो उसे पर गुस्सा करते हुए कहता है कि रेहान मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम अपनी तमीज भूल रहे हो। रेहान फिर बोलता है कि इसमें तमीज भूलने वाली क्या बात है, तुम मेरे साल हो तो मैं तुम्हें साल ही तो कह रहा हूँ, और मैं क्या कह दिया। अब जाकर अक्षत को समझ आता है कि रेहान ने उसे क्या कहा। उसकी तो आंखें ही बड़ी हो जाती है। वो उसे गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहता है कि भूल जाओ कि मैं तुम्हारा साला हूँ, मैं तो तुम्हारे आसपास भी अपनी बहन को ना भटकने दूँ। उसकी बातों को सुनकर रेहान को गुस्सा आ जाता है। भला किसकी इतनी हिम्मत जो उसे उसकी एंजल से दूर करे। अब रेहान भी उसे अपनी उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मेरी एंजल से दूर कर सको, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे मुझसे दूर कर दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। भूल जाओ। वह दोनों अभी और आगे बढ़ते कि किया वहां आ जाती है। किया ने उन दोनों की बातें सुन ली थी, फिर भी वह बिल्कुल अनजान बनकर बोलती है, भाई आप यहाँ। किया के मुंह से फिर से एक बार भाई सुनकर अक्षत तो अपना गुस्सा ही भूल जाता है और वह जल्दी से किया की तरफ मुड़कर देखा है। वही रेहान की नजर भी किया पर पड़ती है। रेहान फिर से एक बार किया की खूबसूरती में डूब जाता है। वह जितनी बार भी देखा है किया उसे पहले से भी ज्यादा मासूम और प्यारी लगती है। अक्षत जल्दी से जाकर किया के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, वो हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गया है। किया भी उसकी बातों को समझ रही थी। उसे भी लग रहा था कि अब उसे चलना चाहिए, क्योंकि कल उसे दादाजी की सर्जरी करनी है। उसके लिए अभी उसे कुछ और तैयारी करनी थी। और रेहान की तरफ देखती है पर कुछ बोलती नहीं। रेहान उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि वह क्या बोलना चाहती है। वह भी कुछ नहीं बोलता और किया के हाथ को पकड़कर रूम से बाहर की ओर चल देता है। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि किया उससे दूर जाए, पर वह जानता था कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या किया चली जाएगी या फिर रेहान के घर वाले उसे रोक लेंगे? चलिए जानने के लिए बढ़ाते हैं नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 219, रेहान का किया को ड्राइव करने से रोकना। दोस्तों, अब तक आपने सुना कि अक्षत रेहान के रूम में आ जाता है और किया को वहां से घर चलने को कहता है। किया और रेहान रूम से बाहर हाल में आ जाते हैं। अब आगे रेहान किया को जाने तो नहीं देना चाहता था, पर वह जानता था कि वह उसे नहीं रोक सकता है। पर आज वो बहुत खुश था। आज का ये पल वो कभी नहीं भूलेगा। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था, जब किया ने उसे अपने प्यार का इजहार किया। आज तो किया उससे उसकी जान भी मांग ले तो वह दे दे। वह तुरंत किया के साथ हाल में आ जाता है। उन लोगों को इस तरह आता देखकर रेहान के मॉम डैड खुश हो जाते हैं।
उन दोनों की जोड़ी बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल किसी राजकुमार और राजकुमारी की तरह। और रेहान जिस तरह पूरे हक से किया का हाथ पकड़ कर आ रहा था, मनु जी को तो कुछ अच्छा होने का एहसास हो रहा था। उनके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। तभी किया उनके पास आकर उनसे जाने की इजाजत लेती है। उन सब का मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि किया कहाँ से जाए, पर उसका जाना भी तो जरूरी था। वह सब भी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। दादाजी प्यार से किया के सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, बेटा जब भी वक्त मिले तो यहाँ हमसे मिलने जरूर आया करो। तुम आती हो तो मेरा घर बन जाता है, वरना ये तो एक बड़ा भूत बंगला ही लगता है। उनकी बातों को सुनकर किया मुस्कुराने लगती है और कहती है, बिल्कुल दादाजी, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं जरूर आपसे मिलने आऊंगी। मनु जी भी उसे दोबारा आने को रिक्वेस्ट करती हैं। वह भी प्यार से सबको हाँ बोलकर आगे बढ़ जाती है, लेकिन रेहान अब भी उसका हाथ पकड़े हुए चल रहा था। किया समझ रही थी कि इस वक्त रेहान के दिल में क्या चल रहा है, पर उसका जाना जरूरी है। तभी उसकी गाड़ी के पास सभी पहुंच जाते हैं। किया रेहान को देखते हैं और कहती है कि अब मुझे जाना चाहिए। रेहान उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर प्यार से उसके तरफ देखते हुए कहता है, जैसे ही फ्री होना मुझसे मिलना। किया हाँ मैं अपनी पलकें झपका देती है। उसका इस तरह खामोशी से हाँ करना, उसकी पलकों का झपकना रेहान के दिल की धड़कन बढ़ा देती है। क्यों जब जब अपनी एंजल को देखा है तो बस उसे देखने का ही मन करता है। अगर उसकी एंजल पूरी जिंदगी इसी तरह उसके सामने बैठी रहे तो वह बिना थके उसे देखता रहेगा। एक बार भी उसे पलके झपकाने के भी जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। जब भी वह किया से मिलता है तो रेहान को किया के ऊपर और भी अधिक प्यार आता है। वह प्यार से किया के माथे को चूम लेता है। अक्षत जब ऐसा करते हुए रेहान को देखता है तो वह जल बूझ जाता है। सब कोई उसकी बहन से कितने प्यार से मिलता है, सब कोई उसकी बहन पर अपना हक जाता है, पर वह कितना मजबूर है जो एक बार भी अभी तक अपनी बहन को गले से नहीं लग सका। उसकी तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह कैसे खुद से आगे बढ़कर अपनी बहन को प्यार करे। कहीं उसकी बहन उससे नाराज हो गई तो नहीं, इतना सोचकर वह डर जाता है। रेहान बहुत प्यार से किया को गाड़ी में बैठता है। वह देखता है कि किया ड्राइविंग सीट पर बैठ रही है तो उसे वहां बैठने से मना करने लगता है। किया को समझ नहीं आता कि रेहान ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तभी रेहान कहता है कि तुम कितनी देर से काम कर रही थी, थक गई होगी, इसलिए तुम साइड में बैठो, अक्षत गाड़ी चलाएगा। उसकी बातों को सुनकर किया को आश्चर्य होता है। वो कौन सा काम कर रही थी, उसने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं। वही अक्षत तो उसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं कहता। उसे भी लगता है कि उसकी बहन थक गई होगी तो उसे आराम से बैठना चाहिए। वह गाड़ी खुद चला लेगा। रेहान किया को ले जाकर साइड वाली सीट पर बैठा देता है और उसका सीट बेल्ट भी लगा देता है। सीट बेल्ट लगाते वक्त रेहान किया के होठों के बिल्कुल करीब था। एक बार फिर से उसका दिल जोर से धड़कता है और वह बिना अक्षत की परवाह किए किया के होठों को चूम लेता है। ये देखकर किया आश्चर्य से उसे देखने लगती है। तभी अक्षत आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। किया कुछ बोल नहीं पाती, पर वह अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रेहान को देख रही थी। वही उसके ऐसे देखने पर रेहान को बहुत हंसी आ रही थी। उसकी एंजल इस वक्त उसे इतनी ज्यादा क्यूट लग रही थी कि उसका फिर से दिल उसे बगावत करने लगता है। उसका मन कर रहा था कि वह फिर से एक बार किया के होठों को चूम ले, पर वह जानता था कि अगर उसने अक्षत के सामने ऐसा किया तो अक्षत को 1 मिनट भी नहीं लगेगी उससे लड़ने में, और वह अपनी एंजल के सामने ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था।
पर वह अक्षत को अपनी तीखी नजरों से देखा है, मानो वार्निंग दे रहा हो, बच्चा तू कबाब में हड्डी जो बना था उसका पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगा। वही उसे इस तरह देखा देखकर अक्षत जल्दी से अपनी नजरें मोड़ लेता है। तो दोस्तों अब आगे क्या होगा, क्या रेहान अक्षत को पनिशमेंट देगा और क्या किया को इस बारे में कुछ भी पता चलेगा, और अक्षत और किया के बीच की दूरी कब खत्म होगी, कब वह अपनी बहन को पूरे हक से अपनी बहन कह पाएगा, और कल दादाजी के ट्रीटमेंट के समय कौन सा ड्रामा होने वाला है। जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और जितने भी दोस्तों ने हमें प्यार भरा कमेंट किया है उन सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।